Hello everyone. Myself Rutaj Vichare from Mumbai head office. So आज का हम लोग का टॉपिक है डिजाइन एंड टेस्ट योर स्ट्रेटेजी विद आइरिस प्लस. सो बेसिकली हम लोग टेक्निकल क्वेरी के ऊपर फर्स्ट फोकस करेंगे एंड स्ट्रेटेजीज कैसे जनरेट कर दे क्रिएट कर दे. एक जिसे हम लोग कॉमन टर्म में हम लोग बोला करते हैं स्कैनर, तो उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको अभी बता दूं, मैंने यहाँ पे आज का ही यहाँ पे एक्शन पे यहाँ पे कनेक्ट किया है एनएससी कैश एंड एनएससी डेरिवेटिव. आप यहाँ पे देख सकते हो. सो फर्स्ट अभी टेक्निकल क्वेरी क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल है. कुछ आप लोगों को कोडिंग या कुछ क्रिएट करने की या पढ़ने की जरूरत नहीं. आप एक सिंपल एक कंडीशन को भी पढ़ोगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है. तो सिंपल मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर फोकस करता हूँ. तो फर्स्ट क्वेरी, टेक्निकल क्वेरी के लिए हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन है क्वेरी. देन क्वेरी में सेकंड टेक्निकल क्वेरी. एंड एट ए टाइम हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक्निकल क्वेरी के हम लोग एट ए टाइम 3 विंडोज ओपन कर सकते हैं. तो सिंपल मैं यहाँ पे गया, टेक्निकल क्वेरी का ये विंडो वहां पे जनरेट हो गया. ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 0 to 49 मीन्स एट ए टाइम हम लोग 50 कंडीशंस ऐड कर सकते हैं विथ रिलेशन. तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल कंडीशन के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे स्टडीज का कॉलम आ जाता है डायरेक्टली. तो सिंपल आपको क्या करना है, कोई भी स्टडी जो आप स्टडी डेली मार्केट में यूज करते हो उसका मेरे को अगर स्कैनर क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल लिया यहाँ पे एवरेज शॉर्ट लॉन्ग. पैरामीटर में गया. अभी पैरामीटर में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई कोई जन को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए, कोई जन को किसी जन को सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए. तो अगर फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल के लिए ई, तो पकड़ के चलो कि यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल 5 एंड यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 13, ये दो मूविंग एवरेजेस मैंने यहाँ पे ऐड किए. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम फ्रेम है कि पर्टिकुलर जो कंडीशन यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ उसका टाइम फ्रेम मेरे को क्या चाहिए. मेरे को डेली चाहिए, वीकली चाहिए, इंट्राडे चाहिए, को मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, ईयरली चाहिए. वो बेसिस पे मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. तो पकड़ के चलो यहाँ पे मैंने लिया डेली एंड एक्सपोनेंशियल 5 एक्सपोनेंशियल 13. कंडीशन में गया, यहाँ पे अभी आप देखोगे तो एवरेजेस की सिंपल कंडीशन है कटिंग एवरेज अपवर्ड. मीन्स दो अगर मूविंग एवरेजेस में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो दोनों मूविंग एवरेज मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्रॉस ओवर हो रहा है मीन्स कटिंग एवरेज अपवर्ड. सेम वे कटिंग एवरेज डाउनवर्ड. देन अबव एवरेज फॉर द लास्ट एन बार मीन्स प्राइस जो है, क्लोजिंग जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर परफॉर्म कर रही है. कट अबव एवरेज फॉर ऑन एन बैक बार. तो यहाँ पे हम लोग इजीली कंडीशन देख के हम लोग ऐड कर सकते हैं. तो जैसे अभी सिंपल मैंने यहाँ पे लिया कटिंग एवरेज अपवर्ड. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो चेक ऑन एन बैक बार मीन्स यहाँ पे जीरो है. तो जीरो का मीनिंग क्या है कि जो भी कंडीशन हम लोग ऐड करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो मेरे को लास्ट कैंडल पे दिखेगा. लास्ट कैंडल इज जीरो. जैसे पकड़ के चलो कि मेरे को कोई भी कैंडल का रिजल्ट वो कैंडल जनरेट होने के बाद मेरे को चाहिए. जैसे बहुत सारे जन मार्केट में लोग सुपर ट्रेंड करके एक स्टडी है जो इंट्राडे पर्पस के लिए बहुत जन यूज करते हैं. तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है एक हाई भी एक ऊपर गया मीन्स क्लोज अबाउट एसटी हो गया तो वहां पे एक फटाक से मेरे को एक मैच बाय करके सिग्नल वहां पे जनरेट होता है. तो वैसे मेरे को नहीं चाहिए, एक प्रॉपर कैंडल जनरेट होने के बाद ही मेरे को रिजल्ट चाहिए. तो यहाँ पे मैं एनबैक बार में यहाँ पे 1 कर सकता हूँ. तो अभी मैंने करंट बार पे मेरे को रिकॉर्ड चाहिए इसके लिए मैंने यहाँ पे 0 किया. ये मैंने कंडीशन ऐड किया. अभी सेकंड कंडीशन यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ. अगेन एवरेज शॉर्ट लॉन्ग मैंने ले लिया, पैरामीटर में किया एक्सपोनेंशियल 5 एक्सपोनेंशियल 13. यहाँ पे मैं गया मैंने इनको यहाँ पे कंडीशन ऐड किया कटिंग एवरेज डाउनवर्ड. मीन्स दोनों कंडीशंस मेरे ऐड हो गए, एक कटिंग एवरेज अपवर्ड एंड कटिंग एवरेज डाउनवर्ड. अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल जब भी कंडीशंस हम लोग ऐड करते हैं कंडीशन के ऊपर यहाँ पे मैं टिक करूंगा. देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेटिस्फाई कंडीशन का यहाँ पे ऑप्शन है. तो सेटिस्फाई कंडीशन के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा. उसके बाद सिंपल मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप सिलेक्ट करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्रुप लिया. आप यूजर डिफाइंड ग्रुप पे भी आपकी टेक्निकल क्वेरी लोड कर सकते हो.
आपका अगर फॉर एग्जांपल आपको फुल एनएसी पे अगर रन करना है तो होल एनएसी के ऊपर आप रन कर सकते हो। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ निफ्टी 500 एंड सिंपल मैं यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो अभी ये मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि 499 स्क्रिप्ट में से अभी ये डेटा पूरा फेच हो रहा है। अभी ये सारे मेरे को यहाँ पे रिजल्ट आ गए, कटिंग एवरेज अपवर्ड एंड कटिंग एवरेज डाउनवर्ड। फिलहाल डाउनवर्ड में कोई नहीं है। अभी ये जो कंडीशंस मैंने ऐड किए उसका अभी बैकग्राउंड में तो चार्ट मैंने कुछ स्टडी ऐड नहीं किए। मैं मैन्युअली भी स्टडी के लिए एस प्रेस करके यहाँ पे एवरेजेस ऐड करके मैं ऐड कर सकता हूँ। एवरेजेस शॉर्ट लॉन्ग पैरामीटर एक्सपोनेंशियल 5 एक्सपोनेंशियल 13 लेके एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकता हूँ। या फिर मेरे बैकग्राउंड में कोई भी स्टडीज नहीं है तो जो मैंने कंडीशंस ऐड किए उसका मेरे को चार्ट बैकग्राउंड में ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट का यहाँ पे ऑप्शन है। तो सिंपल मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, जो भी मैंने कंडीशंस ऐड किए उसका बैकग्राउंड में यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हम लोग ने रिजल्ट जो फाइंड किए जिंदाल स्टील, क्यों आ रहा है ये, बिकॉज यहाँ पे क्रॉसओवर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्रॉसओवर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। ये मीन्स क्या है कि दो मूविंग एवरेजेस यहाँ पे कटिंग एवरेज अपवर्ड हो रहे हैं, इसके लिए मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है। अभी पकड़ के चलो कि इसके साथ मेरे को और कंडीशंस ऐड करने हैं। अभी मैं कंडीशन 2 के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। सीसीआई लेता हूँ मैं। सीसीआई मीन्स कमोडिटी चैनल इंडेक्स। पैरामीटर में गया, कंडीशन में गया। अभी सीसीआई में भी आप देखोगे तो मैं फर्स्ट बैकग्राउंड में आपको सीसीआई बता देता हूँ। कमोडिटी चैनल इंडेक्स। अभी यहाँ पे आप सीसीआई अगर एक स्टडी देखोगे तो यहाँ पे इसका मिडल लाइन है ना, ये बहुत मैटर करता है। बहुत जन इसके अपर लाइन को ओवरबॉट भी बोलते हैं, लोअर लाइन को ओवरसोल्ड भी बोलते हैं। लेकिन सीसीआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो अगर मार्केट में ट्रेंड है तो वो बहुत बुलिश भी होता है, मतलब बहुत ऊपर भी जाता है, बहुत नीचे भी आता है। इसके लिए हम लोग को जीरो लाइन पे फोकस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी यहाँ पे कंडीशन ऐड करता हूँ। जैसे मैं सिंपल कमोडिटी चैनल इंडेक्स में गया, पैरामीटर मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट ले लिए, कंडीशन में गया, मैंने यहाँ पे कंडीशन ऐड किया क्रॉसिंग जीरो लाइन अपवर्ड। यहाँ पे भी मैं चेक ऑन एन बैक बार जीरो मीन्स करंट बार पे मेरे को रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया। अगेन मैं कंडीशन कमोडिटी चैनल पे गया, पैरामीटर में गया, कंडीशन में गया, क्रॉसिंग जीरो लाइन डाउनवर्ड। ऐसे दो कंडीशंस मैंने ऐड किए। अभी क्या करूंगा मैं, अगेन कंडीशन के ऊपर टिक करूंगा, सेटिस्फाई कंडीशन एंड सिंपली रन करूंगा। अभी रन करने के बाद आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो एवरेजेस कटिंग एवरेज अपवर्ड, एवरेजेस कटिंग एवरेज डाउनवर्ड, प्लस सीसीआई जीरो लाइन अपवर्ड एंड सीसीआई जीरो लाइन डाउनवर्ड, ये चारों कंडीशन के रिजल्ट मेरे को अलग अलग मिल रहे हैं। अभी पकड़ के चलो कि मेरे को अभी मैं यहाँ पे देखते बैठूंगा तो मेरा टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा कि इसमें भी यस आ रहा है या इसमें भी यस आ रहा है ये देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा अभी कि दोनों कंडीशन को मीट करूंगा। अभी मीट करने के लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि रिलेशन क्रिएट करना। अभी रिलेशन क्रिएट करते समय कि जैसे पकड़ के चलो फर्स्ट कंडीशन था मेरा कंडीशन जीरो, तो मैं यहाँ पे सिंपल ले लूंगा सी जीरो, स्पेस यहाँ पे दे दूंगा, एंड का सिंबल यहाँ पे, एंड सी टू, कंडीशन जीरो एंड सी टू। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे आपका जो कोड वर्ड है, जैसे मैं सिंपल यहाँ पे बाय लिख रहा हूँ, या फिर आपका बाय 50%, शॉर्ट टर्म बाय, शॉर्ट टर्म सेल, जो भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जिसके वजह से जब भी आप टेक्निकल क्वेरी लाइव मार्केट में रन करोगे तो जो आपने जो वर्ड लिखा है, कोड वर्ड जो लिखा है वही आपको डायरेक्टली शो करेगा। सेम में यहाँ पे मैं अगेन रिलेशन क्रिएट करूंगा, C1 डाउनवर्ड एंड C3, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका सेल। अभी मैं यहाँ पे रिलेशन के ऊपर टिक करूंगा। जब भी हम लोग रिलेशन क्रिएट करते, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग रिलेशन क्रिएट करते तभी कंडीशन से टिक निकालना है आपको, बिकॉज ऑलरेडी मैंने उसके रिलेशन क्रिएट किए हुए हैं। सेटिस्फाई रिलेशन, हमेशा रिलेशन के ऊपर क्लिक रखना है एंड देन फिर मैं रन के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी रन करने के बाद अभी मेरे को यहाँ पे एक भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट करके ऑप्शन है, तो क्वेरी ऑफसेट जीरो मीन्स करंट बार के बेसिस पे रिजल्ट,
अगर मेरे को प्रीवियस मतलब इसका आप बैक टेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे पकड़ के चलो यहाँ पे मैंने 1 किया एंड सिंपली मैंने यहाँ पे रन किया, तो प्रीवियस बार में कहाँ कहाँ पे कंडीशंस क्रॉस ओवर हुए थे या मेरे को रिजल्ट पॉजिटिव उसका मिला था, वो मेरे को यहाँ पे शो करेगा। जैसे ब्लू डॉट करके मेरे को यहाँ पे मिला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एवरेजेस भी क्रॉस ओवर हुआ है एंड नीचे सीसीआर भी जरूर अपवर्ड हुआ था वो टाइम पे। ये भी आप देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक भी यहाँ पे देख सकते हो, जेके बैंक भी यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, मीन्स क्या यहाँ पे क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है मेरी कि प्रीवियस बार पे, बिकॉज प्रीवियस बार यहाँ पे क्यों शो हो रहा है कि बिकॉज मैंने यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट में 1 रखा है। तो यहाँ पे हमेशा फोकस करो टेक्निकल क्वेरी के लिए कि जो करंट कैंडल हम लोग की जो परफॉर्म करती रहती है वो हमेशा 0 रहती है, एंड उसके पीछे अगर कोई भी कैंडल है तो 1, उसके पीछे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पीछे पीछे रिकॉर्ड जाते रहेगा। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 किया एंड सिंपल रन किया, तो मेरे को प्रीवियस बार के यहाँ पे मेरे को रिजल्ट शो हो रहा है कि कहाँ कहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो एक दिन कहीं पे मेरा मिस हो गया एंड नेक्स्ट डे में फाइंड करके देख रहा हूँ कि अरे हाँ, प्रीवियस डे में भी क्रॉस ओवर हुए थे, तो मैं आज भी बाय कर सकता हूँ या एंटर कर सकता हूँ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, तो वो बेसिस में मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को और प्रीवियस 2 कैंडल का मेरे को यहाँ पे रिकॉर्ड देखना है कि मेरे को थोड़ा प्रीवियस जाके कि प्रीवियस प्रीवियस बार में कहाँ कहाँ पे क्रॉसओवर मिला था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बार में मेरे को क्रॉसओवर मिला था, तो मीन्स क्या हो गया कि फर्स्ट कैंडल हमेशा 0, देन 1 एंड 2। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी देखो क्रॉसओवर मिला है, यहाँ पे भी क्रॉसओवर मिला है, यहाँ पे भी क्रॉसओवर मिला है। तो वो बेसिस पे हम लोग कंडीशंस के रिजल्ट यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर पकड़ के चलो कि और मेरे को कोई कंडीशंस यहाँ पे ऐड करनी, तो यहाँ पे क्या करूंगा, अब एक सिंपल पकड़ के चलो यहाँ पे मैं RSI ले लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे RSI ले लिया, सिंपल RSI में क्या, पैरामीटर में क्या, अभी पकड़ के चलो फॉर एग्जांपल 14E9 ये पैरामीटर से मेरे को पैरामीटर ये चेंज करने, तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे पकड़ के चलो मेरे को पैरामीटर चाहिए 8, एवरेज पीरियड यहाँ पे मेरे को चाहिए 0। अभी यहाँ पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड का ऑप्शन है, तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे डिफॉल्ट ओवरबॉट ओवरसोल्ड है 70 एंड 30, मेरे को अगर यहाँ पे चाहिए 60 एंड यहाँ पे मेरे को अगर चाहिए 40, तो वो बेसिस पे मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अभी कंडीशन में जाऊंगा सिंपल, अभी पकड़ के चलो कि यहाँ पे मेरे को ये चाहिए कि अगर इनकेस RSI 60 को क्रॉस करता है, मीन्स एंटरिंग ओवरबॉट जोन अगर जाता है, तो मेरे को वहां पे बाय सिग्नल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एंटरिंग ओवरबॉट जोन, चेक ऑन एन बैक बार 0 एंड यहाँ पे सिंपल में ऐड करूंगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। अभी सेम वे यहाँ पे मैं जाऊंगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अगेन पैरामीटर में जाऊंगा, पैरामीटर मैंने यहाँ पे 8 लिया, यहाँ पे 60-40 मैंने यहाँ पे लिया। अभी जैसे एंटरिंग ओवरबॉट जोन हो गया, वैसे मेरे को अगर चाहिए एंटरिंग ओवरसोल्ड जोन, तो यहाँ पे एंटरिंग ओवरसोल्ड पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अभी मार्केट में देखा जाए तो 80 to 85% मोस्टली RSI के ऊपर कंडीशन बिल्डअप होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कटिंग एवरेज अपवर्ड, अगर मैं 14E9 का यूज कर रहा हूँ, तो 14E9 जब भी क्रॉस ओवर होता है तो कटिंग एवरेज अपवर्ड हम लोग यूज करेंगे। सेम वे कटिंग एवरेज डाउनवर्ड, अगर 14E9 का डाउन ट्रेंड अगर मेरे को चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। एंटरिंग ओवरबॉट जोन, जैसे अभी मैंने बताया जो भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन आप कैच कर रहे हो, उसका अगर मेरे को एग्जिट चाहिए, मतलब जस्ट क्रॉस होना चाहिए, तो वहां पे मैं कंडीशन ऐड कर सकता हूँ। इन ओवरबॉट जोन मतलब ऑलरेडी वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरबॉट जोन में परफॉर्म कर रहा है। सेम में एग्जिटिंग ओवरबॉट जोन, अभी यहाँ पे देखो फोकस करो, एग्जिटिंग ओवरबॉट जोन मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे पकड़ के चलो 90-10 लेता हूँ ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन एंड 90 से वो एग्जिट कर रहा है या 70 से एग्जिट कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे पॉपअप आते हुए मेरे को यहाँ पे दिखेगा। सेम में आप यहाँ पे देख सकते हो इन ओवरबॉट जोन, इन ओवरसोल्ड जोन मीन्स ऑलरेडी वो ओवरसोल्ड जोन में है। अबव एवरेज फॉर द लास्ट एंड मार्क्स, एवरेजेस के ऊपर, बिटवीन अबव एंड बिलो, ये कंडीशन है। अभी इसका मीनिंग क्या होता है कि मेरे को बिटवीन में चाहिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक पर्टिकुलर RSI की रेंज ही चाहिए कि वो रेंज के बीच में मेरे को स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिखाई देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 40 to 60 के रेंज में स्टॉक मेरे को दिखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जोन एक कंसोलिडेशन जोन का एक पार्ट रहता है, तो वो, या फिर अबाव के मेरे को रिजल्ट चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे कंडीशन है वो हम लोग यहाँ पे इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे भी लास्ट में आप देखोगे तो आईडी
क्रॉस अबाउट स्टडी प्रीवियस डे हाई, ये इंट्राडे के लिए खास कंडीशन है, अभी नई ऐड हुई है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे में आरएसआई ने पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट में या कोई भी स्क्रिप्ट में एक पर्टिकुलर लेवल को उसने टच किया रहेगा, फॉर एग्जांपल 80, 85, 70, एंड वो लेवल आज अगर इंट्राडे में ब्रेक कर रहा है तो उसका रिजल्ट मेरे को ये कंडीशन के साथ मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि आरएसआई एंटरिंग ओवरबॉट जोन, सेम मैं यहाँ पे कंडीशन डालूंगा। यहाँ पे मैं पैरामीटर लेता हूँ 8, 0, यहाँ पे मैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड को यहाँ पे 60-40 कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लूंगा एंटरिंग ओवरसोल्ड जोन, ये मैंने कंडीशन से ऐड की। अभी इसके साथ मेरे को यहाँ पे मैच करना है, तो यहाँ पे एंड करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा C4, एंड यहाँ पे भी एंड करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा C5, एंड सिंपल प्रीवियस डे के बेसिस पे मैं यहाँ पे रन करूंगा। तो इतने सारे मेरे को यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे अभी बैकग्राउंड में यहाँ पे मैं RSI यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सब ग्राफ में मैं यहाँ पे ओवरसोड ओवरबॉट उसका चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्रॉस ओवर भी हुआ था, एंड वो टाइम पे CCI जीरो लाइन भी अपवर्ड हुआ था, एंड RSI भी 60 को क्रॉस कर रहा था। इसके लिए मतलब बहुत जन ये बोलते हैं कि 60 के ऊपर अगर वहां पे अगर मूवमेंट मिल रहा है तो वहां पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है। तो वैसे सेम वे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे स्टॉक जो मेरे को अभी पॉजिटिव में दिख रहे हैं, मीन्स और लिस्ट मेरी जो है ना वो फिल्टर और करके मेरे को मिलेगी, जिसकी वजह से जो बहुत सारे रिजल्ट है और मैं थोड़ा फिल्टर करके यहाँ पे देख सकता हूँ। अभी इसके साथ पकड़, अभी जब भी हम लोग रिलेशन ऐड करते हैं तभी यहाँ पे ये फोकस करो कि रिलेशन ऐड करते समय आप यहाँ पे एंड और नॉट का यहाँ पे यूज इजीली कर सकते हो। जैसे एंड और तो मैं सिंपल यहाँ पे बता सकता हूँ, जैसे पकड़ के चलो कि अभी इसके साथ RSI मेरे को और के बेसिस में चाहिए, और यहाँ पे लिख देता हूँ C4, C5, यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट करूंगा, और सिंपल मैं यहाँ पे रन करूंगा। तो यहाँ पे भी देखो बहुत सारे रिजल्ट है, लेकिन क्या वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, बिकॉज और मैंने यहाँ पे रखा है इसके लिए। तो और मतलब क्या, आइदर अगर फॉर एग्जांपल कोई भी सुपर ट्रेंड आप ले रहे हो, तो मेरे को अगर ये चाहिए कि अबाउ सुपर ट्रेंड स्टॉक परफॉर्म करता हुआ मेरे को दिखाई देना चाहिए, और आइदर मेरे को RSI अबाउ 60 होना चाहिए, तो वहां पे वो टाइम पे मैं और का इस्तेमाल करूंगा। तो ये हमेशा फोकस कीजिए। डन, मैंने यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट करके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्लियर किया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिल्टर कंडीशन से, फिल्टर कंडीशन से हम लोग के लिए किसके लिए यूज होंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट ये कर देता हूँ C0, C2 एंड C4, सेम वे C1, C5। अभी यहाँ पे फिल्टर कंडीशन है, तो फिल्टर कंडीशन हम लोग किसके लिए यूज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो कि मैं निफ्टी 500 का यहाँ पे ग्रुप ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे मेरे को अगर चाहिए कि रेट जो है ये मेरे को 300 से लेके 10,000 रेंज में ही चाहिए, वही स्क्रिप्ट खाली मेरे को फिल्टर करके मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये फिल्टर का यूज कर सकता हूँ। अभी फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स नहीं आ रहे, हम लोग एक बार पीछे जाके देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रेट के ऊपर फिल्टर करूँ तो और थोड़े मेरे को फिल्टर करके मिलेंगे। तो देखो एक ही स्टॉक मिला ये बेसिस में, मतलब एक वही रेंज में एक वही स्टॉक परफॉर्म कर रहा था। सेम में अगर मेरे यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे शो है, अगर 1 लाख के ऊपर वहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड हो रही है तो वो मेरे को वहाँ पे शो होना चाहिए। ट्रेड्स के यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। लास्ट ट्रेडेड ऑन एंड आफ्टर, अगर पकड़ के चलो कि आप ऊपर यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करते समय होल NSE अगर स्कैन कर रहे हो, तो NSE में ऐसे सारे स्क्रिप्ट रहते हैं कि जो डेली मार्केट में ट्रेड भी नहीं हो रहे, एंड वो अगर मेरे को स्कैन कर रहे हैं तो मैं अगर होल NSE यहाँ पे ले लूंगा तो पूरा NSE तो स्कैन हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे ट्रेडेड भी नहीं है डेली के वो भी स्टॉक्स मेरे को शो करेंगे।
तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट ट्रेडेड ऑन एंड आफ्टर पे यहाँ पे एक मैं यहाँ पे डेट डाल के यहाँ पे मैं फिल्टर और इजीली तरह से कर सकता हूँ, मीन्स और थोड़े कम मेरे को स्टॉक्स यहाँ पे मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या जो लास्ट ट्रेडेड ऑन एंड आफ्टर जो डेट है वो डेट पे अगर ट्रेड होता रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक, तो वही स्टॉक्स मेरे को यहाँ पे शो करेगा। तो ये बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये पूरा अभी यहाँ पे स्कैन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 4610 स्क्रिप्ट है, वो पूरा वहाँ पे स्कैन करके ले रहा है। ये देखो, ये सारे स्क्रिप्ट मेरे को यहाँ पे मिल गए ऐसे, ये बेसिस में। अभी मेन इंपॉर्टेंट में आता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ग्रुप आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, अभी पकड़ के चलो कि जो भी आप टेक्निकल क्वेरी यूज कर रहे हो वो क्वेरी आपको डेली में भी यूज होगी, वीकली में भी यूज होगी। अगर मैं सेम क्वेरी वापस जनरेट करने लगूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर सेम पर्टिकुलर क्वेरी का मेरे को टाइम फ्रेम अगर चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपल में क्या करूंगा, कमेंट बॉक्स में जाऊंगा। कमेंट बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे पीरियड का ऑप्शन है। तो पीरियड में जाके पकड़ के चलो, यहाँ पे मेरे को रन करना है वीकली बेसिस पे। यहाँ पे मैं चेंज पीरियड फॉर कंडीशन ऑल, मतलब सारे कंडीशंस मेरे को वीकली में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर एक सिंगल कंडीशन मेरे को सिलेक्ट कन्वर्ट करना है, टाइम फ्रेम इसका अगर चेंज करना है तो मैं सिलेक्टेड करूंगा एंड सिंपल में यहाँ पे चेंज के ऊपर फोकस करूंगा। तो यहाँ पे देखो सारे कंडीशंस वीकली में कन्वर्ट हो गए। तो मीन्स यहाँ पे फोकस करो कि कभी भी आपको कोई भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। थर्ड, यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर क्वेरी सेव कैसे करनी है या फिर पर्टिकुलर क्वेरी मेरे को लाइव मार्केट में रन कैसे करनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल कैंसिल किया, इसको क्लियर ऑल किया है। अभी कंडीशन जीरो, एक नॉर्मल में कंडीशन यहाँ पे लेता हूँ, आरएस है, या पकड़ के चलो मैंने यहाँ पे सुपर ट्रेंड ले लिया, जो इंट्राडे पर्पस के लिए बहुत सारे जन मार्केट में यूज कर रहे हैं। कंडीशन मैंने लिया क्लोज कटिंग सुपर ट्रेंड अपवर्ड एंड सेकंड कंडीशन मैंने लिया सुपर ट्रेंड पैरामीटर 210, कंडीशन क्लोज कटिंग सुपर ट्रेंड डाउनवर्ड। यहाँ पे मैं रिलेशन लूंगा C0, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दूंगा बाय एंड C1, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लूंगा यहाँ पे सेल। अभी फॉर एग्जांपल जो भी हम लोग रिलेशन क्रिएट करते हैं उसका कलर चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी मेरे को लाइव मार्केट में जो रिजल्ट मिलेंगे वो मेरे को वही कलर में शो करेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे C0 का कलर मैं यहाँ पे देता हूँ ग्रीन, वो मेरी बाय की कंडीशन है। C1 का यहाँ पे कलर देता हूँ मैं रेड, वो मेरी सेल की कंडीशन है। तो एक आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छा रहेगा सेटिस्फाई रिलेशन, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशन जनरेट करके रखा है। यहाँ पे मैं ग्रुप सिलेक्ट करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 500 ही चलो मैं ले लेता हूँ। डेली है तो डेली में भी रन कर सकता हूँ। अगर पकड़ के चलो इसका मेरे को टाइम फ्रेम चेंज करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, कमेंट बॉक्स में जाऊंगा, यहाँ पे इंट्राडे के ऊपर क्लिक करूंगा एंड सिंपल इसको 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर दूंगा। ये 5 मिनट्स में क्वेरी टोटली कन्वर्ट हो गई। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल में क्या करूंगा, लाइव क्वेरी के ऊपर टिक रखूंगा एंड रिजल्ट इन लाइव क्वेरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजल्ट मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे निकाल देता हूँ। देखो ये ऐसे लाइव मार्केट में मेरे को रिजल्ट जहां जहां पे क्रॉस ओवर हो रहा है, जैसे अगर मैं बैकग्राउंड में सुपर ट्रेंड ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में है, वो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे शो करेंगे। ये देखो क्लोज कटिंग सुपर ट्रेंड डाउनवर्ड। तो ये बेसिस में मैं डायरेक्टली लाइव क्वेरी में रिजल्ट जनरेट कर सकता हूँ विथ माय कलर कॉम्बिनेशन। अगर मैं 6-7 यहाँ पे कंडीशंस में या रिलेशन जनरेट करके रख रहा हूँ, अलग अलग रिलेशन को कलर देके मैं आइडेंटिफाई करने के लिए स्टॉक्स इजी रहेगा। मीन्स एट द एंड आपको डिसीजन मेकिंग जो एक रहता है वो करने के लिए आपको बेटर रहेगा। अभी यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था चेक ऑन एन बैक बार, तो यहाँ पे पकड़ के चलो कि यहाँ पे मैंने एन बैक बार को यहाँ पे 1 कर दिया।
एंड मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया। अगेन डाउनवर्ड को भी यहाँ पे मैं करता हूँ 1 एंड यहाँ पे मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एंड मैं अगर रिजल्ट इन लाइक क्वेरी में जाता हूँ तो भी यहाँ पे अतुल आया, इंडस्ट्रीज या आईकॉन या कोई भी एक अजंता फार्मा। ये क्या आ रहा है, क्लोज कटिंग मैच बाय आया बिकॉज ये नेक्स्ट कैंडल जनरेट होने के बाद आया मेरे को रिजल्ट। मतलब एक प्रॉपर कैंडल वहां पे जनरेट होगी, क्लोज ऑलरेडी ऊपर रहने के बाद ही मेरे को वो शो करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्निकल क्वेरी में, तो इसके ऊपर आप फोकस करो। अगर पकड़ के चलो ये टेक्निकल क्वेरी है, ये मेरे को सेव करनी है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सेव के ऊपर क्लिक करूंगा। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी मेरे को यहाँ पे नेम देना है, जैसे टच, यहाँ पे मैंने नेम दिया एंड यहाँ पे मैंने सेव की। अभी नेक्स्ट टाइम मेरे को टेक्निकल क्वेरी लोड करनी है, तो सिंपल मैं यहाँ पे लोड में जाऊंगा, टेक्निकल क्वेरी विंडो ओपन करके टच को यहाँ पे ओपन करूंगा, डायरेक्टली मेरी क्वेरी यहाँ पे शो करेगी। अभी पकड़ के चलो बहुत सारे जन के टेक्निकल क्वेरीज जो रहते हैं वो प्रोटेक्टेड उनको चाहिए रहता है, मतलब मेरे कंडीशंस कोई सामने वाला देख नहीं पाए। तो यहाँ पे अगर पकड़ के चलो कि कोई भी कंडीशंस में ऐड कर रहा हूँ, एवरेज शॉर्ट मीडियम लॉन्ग पैरामीटर कंडीशन, प्राइस अबाउ 3 मूविंग एवरेजेस इन सीक्वेंस, यहाँ पे मैं पकड़ के चलो एक कंडीशन सिंपल मैंने ऐड की। अभी ये क्वेरी को मेरे को प्रोटेक्टेड क्वेरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, सेव के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे जैसे आपके सेव एज टाइप में यहाँ पे क्वेरी फाइल प्रोटेक्टेड करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया नाम जैसे रुतच और यहाँ पे सेव। यहाँ पे आपको यस करना है, पासवर्ड आपको चाहिए तो पासवर्ड भी रख सकते हो एंड ओके। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लोड करूंगा तभी क्या करना पड़ेगा, मेरे को सिंपल लोड में यहाँ पे जाना है, क्वेरी फाइल प्रोटेक्टर में जाना है, यहाँ पे मेरे जो पर्टिकुलर क्वेरी है वो लोड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंडीशन के यहाँ पे प्रोटेक्टेड कंडीशन करके यहाँ पे लिख के आया। तो ये हमेशा फोकस करो कि जब भी आपकी क्वेरी अगर प्रोटेक्टेड में आपको सेव करनी है तो ऐसे आप कर सकते हो। अभी मैं कुछ अभी इंपॉर्टेंट कंडीशंस के ऊपर यहाँ पे फोकस कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जन को कैंडल सिक्स पैटर्न की रिक्वायरमेंट रहती है कि कैंडल सिक्स पैटर्न की क्वेरी मेरे को वहां पे जनरेट करके मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट आपको बता देता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। जैसे कंट्रोल सी करोगे तो यहाँ पे आप पैटर्न इजीली देख सकते हो कि हम लोग के यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आपको जो पैटर्न चाहिए वहां पे आप क्लिक रख के ओके करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे एमर, इन्वर्टेड एमर, एंगल लाइन बुल, काउंटर अटैक बुल, हरामी ब्लैक, ये मैंने यहाँ पे ओके किया। तो जहां पे भी आप देखोगे तो जैसे जैसे पैटर्न वहां पे क्रिएट हो रहे हैं वैसे वहां पे बॉक्स क्रिएट हो रहा है। अगर आप बॉक्स के ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो वो कैंडलस्टिक का पैटर्न का यहाँ पे नेम शो हो रहा है, तो वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। सेकेंड, अभी टेक्निकल क्वेरी में वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न मेरे को अगर ऐड करना है तो वहां पे मैं कैसे करूंगा, सिंपल कंडीशन 0 पे यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न करके यहाँ पे ऑप्शन है, कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिंपल मैं पैटर्न में जाऊंगा, जो भी पैटर्न मेरे को चाहिए वहां पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे हैमर, इन्वर्टेड हैमर, जो भी पैटर्न, जैसे मैंने अभी फिलहाल कर लेता हूँ हैमर, मैंने ऐड कर दिया। सिलेक्ट करूंगा मैं कंडीशन को एंड सिंपल यहाँ पे मैं रन करूंगा। अगर सेटिस्फाई होंगे रिजल्ट वहां पे मेरे को शो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैमर लास्ट बॉडी पे देखो यहाँ पे हैमर जनरेट करके यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हमेशा फोकस करो कि बहुत सारे जन को अगर कोई भी मूविंग एवरेजेस क्रॉसर होते टाइम अगर कैंडल सिक्स पैटर्न भी वो पर्टिकुलर टाइम पे अगर फॉर्म होना चाहिए तो वहां पे हम लोग C0 एंड C1 करके भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सेकेंड टेक्निकल क्वेरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे बहुत सारे जन की रिक्वायरमेंट है कि प्राइस मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न या ओपन है लो क्लोज के बेसिस में आपको अगर कंडीशंस ऐड करनी है तो कैसे करनी है। तो यहाँ पे आप देखो, आप जैसे ही पी प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक प्राइस ओएचएलसी करके पैटर्न स्टडी है। प्राइस ओएचएलसी मींस प्राइस ओपन हाई लो क्लोज। पैरामीटर में यहाँ पे सिंपल में जाऊंगा, कंडीशन के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी राइजिंग फॉर द लास्ट नंबर मीन्स क्या कि राइजिंग फॉर द लास्ट नंबर मीन्स नंबर एक पर्टिकुलर जो बार है एक राइज हो रहा है, क्लोज जो है लास्ट 5 बार से इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे 5 दिख रहा है।
अपवर्ड ब्रेकआउट, जैसे मैंने लास्ट टाइम स्कैल्पिंग क्वेरी में भी ये देखो मैंने ऐड किया था अपवर्ड ब्रेकआउट मीन्स क्या कि अगर पकड़ के चलो कि क्लोज या हाई व्हाटएवर जो भी आप यहाँ पे इनपुट दिया है कि यूज ओपन हाई लो क्लोज, तो अगर मैंने पकड़ के चलो मैंने यहाँ पे हाई लिया तो नंबर ऑफ बार्स की यहाँ पे पकड़ के चलो 50 बार के ऊपर अगर हाई वहां पे क्रिएट हो रहा है, अपवर्ड ब्रेकआउट मेरे को वहां पे मिल रहा है, तो वो कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे प्राइस जो में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, देखो यहाँ पे गैप अप स्टिल ओपन, मतलब पर्टिकुलर स्टॉक अगर मेरे को गैप अप में ओपन होता हुआ चाहिए तो वो मैं कंडीशन ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कंडीशन ऐड की, सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल ग्रुप सिलेक्ट करूंगा, पकड़ के चलो कि यहाँ पे मैंने ग्रुप ले लिया निफ्टी 100 एंड सिंपल मैं यहाँ पे रन करूंगा। तो कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे जो गैप अप से ओपन हुआ है वो मेरे को स्टॉक्स यहाँ पे डायरेक्टली शो करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंडीशंस में ओपन बिलो प्रीवियस बार हाई, ये भी यहाँ पे कंडीशन है। गैप डाउन स्टिल ओपन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन बॉडी रेड बॉडी इनसाइड बार, अगर मेरे को चाहिए कि पर्टिकुलर जो भी आप पैरामीटर यूज करें वो क्रॉस होने के बाद जो बॉडी है वो मेरी ग्रीन बॉडी के साथ ही मिलनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कंडीशन के ऊपर मैंने क्लिक किया, एवरेज मैंने ले लिया, एवरेज शॉर्ट लॉन्ग पैरामीटर में गया मैं 520 में यहाँ पे सिंपल लेता हूँ डिफॉल्ट, कटिंग एवरेज अपवर्ड मैंने ऐड किया। अभी मैं यहाँ पे कंडीशन के ऊपर टिक करके यहाँ पे मैं रन करूंगा तो एक ही स्टॉक मेरे को आ रहा है। अगर मेरे को इसके साथ आई जो एचएलसी में जाके मेरे को अगर उसके साथ ग्रीन बॉडी में अगर स्टॉक मेरे को मिल रहा है तो वो अगर मेरे को स्कैन करना है तो यहाँ पे मैं ग्रीन बॉडी ले लूंगा, ऐड करूंगा। अभी दो कंडीशन को मेरे को मीट करना, तो जैसे मैंने पहले बोला कि एक रिलेशन क्रिएट करूंगा C0 एंड C1, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय एंड सेटिस्फाई रिलेशन एंड सिंपल में यहाँ पे अगर चलो प्रीवियस बार में मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कौन से रिजल्ट मेरे को यहाँ पे मिले थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे बैकग्राउंड में मूविंग एवरेजेस ऐड कर देता हूँ, एवरेज शॉर्ट लॉन्ग, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, देखो प्रीवियस बार में वो पर्टिकुलर स्टॉक क्रॉसओवर वहां पे मिला था एंड वहां पे प्लस ग्रीन बॉडी थी। इंडसइंड बैंक सेम वे क्रॉसओवर मेरे को मिला था एंड ग्रीन बॉडी थी। सेम वे आप वहां पे रेड बॉडी चाहिए तो रेड बॉडी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके आगे में अगर जाऊं तो यहाँ पे देखो इनसाइड बार, अगर इनसाइड बार की कंडीशंस मेरे को ऐड करनी है तो बहुत सारे जन की रिक्वायरमेंट रहती है कि इंट्राडे में अगर मेरे को पर्टिकुलर बार के अंदर एक 5 बार या आगे के 3 बार इनसाइड चाहिए तो वो इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। आउटसाइड बार चाहिए तो आउटसाइड बार कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जैसे कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस ओपन, कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस हाई। तो ये कॉलम वैल्यू एक्जैक्टली क्या है, तो यहाँ पे मैं बता दूं, तो कॉलम वैल्यू जैसे नीचे आपने इनपुट दिया कि ओपन इज इक्वल टू प्रीवियस ओपन या हाई इज इक्वल टू प्रीवियस ओपन, जो चाहिए वो इनपुट आप लेके यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं गया कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू हाई, तो ओपन इज इक्वल टू हाई की अगर मेरे को कंडीशन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं ओपन इज इक्वल टू हाई ले लूंगा। यहाँ पे विद इन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो विद इन का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे 10.10 का मेरे को डिफरेंस चलेगा। अगर मेरे को एग्जैक्ट चाहिए तो यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा एंड सिंपल में यहाँ पे ऐड करूंगा, वो मेरी कंडीशन इजिली ऐड हो गई। तो प्राइस जो एचएलसी करके जो पैटर्न है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप ओपन आई लोकल्स के लिए कंडीशंस अगर आप ऐड कर रहे हो तो। उसके आगे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस जो एचएलसी फॉर इंट्राडे क्वेरी ओनली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो अभी न्यू फीचर एक नई स्टडी यहाँ पे ऐड हुई है कि प्राइस जो एचएलसी फॉर इंट्राडे क्वेरी ओनली। तो यहाँ पे आप देखो कि पैरामीटर में जाने के बाद कंडीशंस में गया, यहाँ पे भी गैप अप स्टिल ओपन गैप डाउन स्टिल ओपन, यहाँ पे आप कंडीशंस के ऊपर फोकस करो। इसके लिए स्पाइडर में यही सजेस्ट कर रहा था कि देखो इसमें आपको कुछ कोडिंग या कुछ सीखने की जरूरत नहीं, सिंपल आप कंडीशंस के ऊपर फोकस करोगे तो आपको पढ़ के ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली कंडीशन वो क्या बता रही है, मेरे को एक्सप्लेन क्या कर रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्रॉस अबव हाई ऑफ द प्रीवियस डे फर्स्ट बार, अगर मैं ये कंडीशन डालू तो प्रीवियस डे का अगर हाई जो रहेगा फर्स्ट बार जो रहेगा उसका अगर हाई ब्रेक कर रही है तो मेरे को यहाँ पे पॉपअप मिलेगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉस अबव हाई ऑफ द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे का हाई अगर ब्रेक करे तो वहां पे मेरे को पॉपअप मिलेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रॉस अबाउ हाफ टुडेज फर्स्ट बार, बहुत सारे जिनके रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर मैं इंट्राडे का 15 मिनट्स का अगर फर्स्ट बार का अगर मेरे को हाई ब्रेकआउट अगर मिले, एक मैन्युअली मेरे को लाइन ड्रॉ करने से अच्छा क्वेरी में मेरे को रिजल्ट जनरेट करके मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं देखो ये कंडीशंस है, क्रॉस अबाउ हाई ऑफ द टुडेज फर्स्ट बार, तो ये कंडीशंस मैं ऐड कर सकता हूँ। ये तरीके से प्राइस ओएचएलसी फॉर इंट्राडे क्वेरी ओनली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन अभी यहाँ पे मैं बता दूं, तो मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो रिजल्ट इन दिस विंडो इवेंट ट्रैकर एंड क्वेरी लाइव क्वेरी ट्रैकर, ये तीन ऑप्शन है। उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको स्टडीज का कॉलम समझ में आ गया, कुछ डाउट्स है तो मेरे को क्वेश्चंस वहां पे ऐड कर सकते हो आपके क्वेश्चंस। कमेंट बॉक्स आपको क्लियर हो गया कि कमेंट बॉक्स में हम लोग को क्या करना है कि पीरियड जो है, जो मेरा टाइम फ्रेम हो वो मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ। रिजल्ट इन हिस्टोरिकल, जो भी हम लोग को फॉर एग्जाम्पल एंड ऑफ द डे में रिजल्ट देखना है तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ। एंड जो भी रिजल्ट मेरे को स्कैन हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोड में गया मैं, ये क्वेरी मैंने यहाँ पे ओपन की एंड एक हिस्टोरिकल पे मैंने यहाँ पे रन किया, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं आपके टेक्निकल क्वेरी के वो मेरे को अगर एक्सेल में सेव करना है तो ट्रांसफर टू रिपोर्ट विंडो करके सेव टू एक्सेल में यहाँ पे मैं सेव कर सकता हूँ। सेकंड, यहाँ पे रिफ्रेश सेकंड का यहाँ पे ऑप्शन है, मींस अगर मेरे को लाइव क्वेरी में रिजल्ट बार बार नहीं चाहिए, इतने में रिजल्ट नहीं देख सकता, तो रिफ्रेश सेकंड से क्या होता रहेगा कि जो भी आप 10 सेकंड 15 सेकंड जो भी आप रिफ्रेश सेकंड से वहाँ पे ऐड कर रहे हो उसकी वजह से डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होते रहेगा। देन रिजल्ट इन लाइव क्वेरी में तो आपको पता ही है कि जो भी रिजल्ट है वो लाइव क्वेरी में इजीली जनरेट होते रहेंगे। अब लाइव क्वेरी में भी आपको यहाँ पे इजीली आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर नेम क्या है, करंट क्या चल रहा है, परसेंटेज चेंज, रीजन एंड टाइमिंग, ये बेसिस पे। अभी एक कंडीशन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो बहुत सारे जिनको पता नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक मूविंग एवरेजेस यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे सिंपल 10 या 20, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया एंड कंडीशन में गया मैं प्राइस कटिंग एवरेज अपवर्ड, ये मैंने सिंपल एक कंडीशन ऐड की। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो कंडीशंस के जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो भी कोई भी कंडीशंस हम लोग अगर विदाउट इनपुट अगर देखेंगे तो कोई भी कंडीशन है क्लोज ही मैटर करती है, क्लोज ही पकड़ती है। तो यहाँ पे मैं आप देखो कि जैसे अगर पर्टिकुलर कंडीशन का मेरे को अगर इनपुट चेंज करना है तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं चेंज इनपुट में जाऊंगा। यहाँ पे मैं जो भी चाहिए, जैसे देखो क्लोज ऑलरेडी था, मेरे को वॉल्यूम का इनपुट देना है तो वॉल्यूम का इनपुट दे दूंगा, मैं हाई का इनपुट देना है तो मैं हाई का इनपुट दे दूंगा एंड सिंपल में ओके करूंगा। तो ये हमेशा फोकस करना कि जब भी आप इनपुट देते हो क्वेरी में तभी बाजू में यहाँ पे कंडीशन के साइड में एक स्टार मार्क वहां पे आ जाता है, तो ये हमेशा फोकस करो। तो स्टार मार्क कभी भी आए मतलब वो क्वेरी में इनपुट्स दिए गए हुए हैं, तो ये हमेशा फोकस करो। और एक मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड करता हूँ, अभी पकड़ के चलो कि आपको अगर ये चाहिए कि प्रीवियस हाई के ऊपर मेरे को क्लोज चाहिए तो मैं प्राइस जो है चेल्सी के ओपन है लो क्लोज के बेसिस पे कंडीशंस पे ऐड कर ही सकता हूँ। लेकिन प्रीवियस टू प्रीवियस बार के ऊपर मेरे को क्लोज चाहिए तो वहां पे मैं कंडीशन कैसे ऐड करूंगा, जैसे यहाँ पे एवरेज ओ एच एल सी वी यू टी करके यहाँ पे ऑप्शन, एवरेज ऑन ओ एच एल सी वी यू टी, पैरामीटर में गया मैं, यहाँ पे आपको एक प्रोसेस समझ के ले लो, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज ऑन ओपन है लो क्लोज तो मैंने हाई यहाँ पे ले लिया, क्वेरी ऑफसेट में यहाँ पे चाहिए मेरे को प्रीवियस 2 बार मीन्स -2 में यहाँ पे करूंगा, कंडीशन में यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन में ऐड कर दूंगा। सेकंड, अगेन एवरेज ऑन ओ एच एल सी वी यू टी में ले लूंगा पैरामीटर, यहाँ पे मैं 1 करूंगा। यहाँ पे मैं मेरे को चाहिए कि यहाँ पे क्लोज चाहिए बिकॉज हाई के ऊपर मेरे को क्लोज चाहिए, तो क्लोज मेरी ऑफसेट क्या है 0 मीन्स करंट बार, यहाँ पे लिखूंगा कंडीशन जो भी है वो मैं सिंपल यहाँ पे ऐड करूंगा। ओके, अभी थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे एवरेज 2 लाइन 2 इनपुट, तो 2 लाइन 2 इनपुट किसके लिए काम आता है कि अगर मेरे को पर्टिकुलर क्वेरी में कोई भी इनपुट्स ऐड करना है तो यहाँ पे मैंने देखो एक कोई भी एक सिंपल मैंने कंडीशन से ऐड की कटिंग एवरेज अपवर्ड। अभी इनपुट देने के लिए क्या करूंगा, मैं कंडीशन को क्लिक करूंगा, चेंज इनपुट में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को चाहिए कि क्लोज चाहिए ऊपर एंड हाई चाहिए नीचे।
तो यहाँ पे मैंने हाई लिया एंड यहाँ पे मैंने क्लोज लिया, ओके किया। ये कंडीशंस को देखो स्टार मार्क आ गए। सिंपल एक कंडीशन को मैं टिक करूंगा बिकॉज ऑलरेडी दो कंडीशंस मैंने ऐड किए हैं, उसका इनपुट मैंने ये कंडीशंस में ऐड हो गया। सिंपल सेटिस्फाई कंडीशन, सिंपल मैं यहाँ पे रन करूंगा, ये मेरे रिजल्ट मिल गए। तो यहाँ पे क्या है कि ये देखो, ये इसका हाई कितना है, अगर कंट्रोल टी करके यहाँ पे मैं देखूं तो इसका हाई है अराउंड 47.85 एंड करंट चल रहा है क्लोज 49.65। बजाज ऑटो, इसका हाई कितना है कि 2365 एंड करंट कैंडल का क्लोज कितना चल रहा है 2391। देखो कि मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस बार का भी मेरे को अगर ब्रेकआउट मेरे को चाहिए तो वो भी मैं कंडीशंस यहाँ पे इजीली ऐड कर सकता हूँ। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। कुछ टेक्निकल क्वेरी के रिगार्डिंग आपको जो कुछ भी डाउट्स रहेंगे आप मेरे को पूछ सकते हो। अगेन टेक्निकल क्वेरी जो भी आप कंडीशन पे देखो, जैसे भी आप क्लिक करोगे कंडीशन सिंपल है, आप पढ़ के भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कंडीशन ऐड करने की तो आप सपोर्ट को कांटेक्ट करके भी कंडीशन ऐड कर सकते हो। एंड आपके जो स्पाइडर फोल्डर है उसके अंदर एक क्वेरी इंटरप्रेट मैनुअल नाम का एक फोल्डर रहेगा, उसके अंदर एक क्वेरी इंटरप्रिटेशन करके फाइल है, तो वो भी देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर क्वेरी क्या शो कर रही है, मेरे को कंडीशन क्या बता रही है, वो मैं आसानी से देख सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्वेरी में, जैसे क्वेरी में यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन है, जैसे बहुत जन को यहाँ पे पता नहीं रहेगा कि अलर्ट्स वहां पे मैं कैसे बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं बता देता हूँ अलर्ट्स का क्या है। कंट्रोल जे आप जैसे प्रेस करोगे तो डायरेक्टली अलर्ट का विंडो डायरेक्टली शो हो जाएगा। मीन्स मेरे को यहाँ पे क्वेरी में अलर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे पकड़ के चलो कि करंट जो क्लोजिंग जो चल रहा है 2380 समथिंग एंड मेरे को यहाँ पे कर्सर मेरा इसके ऊपर है एंड कंट्रोल जे अगर मैं प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली वो रेट मेरे को डायरेक्टली कैच हो जाएगा विथ स्क्रिप्ट नेम बजाज ऑटो 2426। मेरे को यहाँ पे जो भी अलर्ट्स मेरे को ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लिखना है बाय, या मेरे को ये लेवल पे मेरे को सेल करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड करके रख दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्क्रिप्ट, रेट, टाइम एंड मैसेज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी पकड़ के चलो और मैं यहाँ पे लेता हूँ अंदाज से एंड कंट्रोल जे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, मेरा यहाँ पे बाय का एक मैसेज एक सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने डाला 2378, तो अगर वो रेट हिट हो जाएगा तो वहां पे मेरा एक पॉपअप विंडो डायरेक्टली मेरे को शो करेगा। अभी जो भी अलर्ट्स हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे आप सिंपली ऐड कर सकते हो। अलर्ट्स का एडवांटेज क्या हो जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल दिन में आप हार्डली 2-3 अलर्ट्स भी ऐड कर रहे हो, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का या कोई भी एक आपके जो अपने चार्ट्स इतने टाइम से आप देख रहे हो, तो उसका अगर आपको पता ही रहेगा कि ये ब्रेकआउट होने के बाद मेरे को पॉपअप आना चाहिए, बिकॉज इंडिविजुअली मैं हर एक स्क्रिप्ट में जाके देखना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो जैसे मैं अलर्ट्स ऐड करके रखूंगा तो अलर्ट जैसे ही वो हिट हो जाएगा एक मेरा यहाँ पे पॉपअप विंडो आ जाएगा जो भी मैंने मैसेज लिखा है उसके साथ। अगर फॉर एग्जांपल मैंने दिन में 50 या 60 या 10-20 अलर्ट्स मैंने इजीली यहाँ पे ऐड किए एंड मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। सेव करने के बाद नेक्स्ट डे लोड करने के लिए यहाँ पे लोड का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर पकड़ के चलो आज के दिन में मैं 10 अलर्ट्स ऐड कर रहा हूँ एंड 10 अलर्ट्स में से हार्डली 5 अलर्ट जो है वो मेरे आज के दिन में हिट हो गए, लेकिन मैन्युअली निकालने से अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ये अलर्ट मेरे को निकालना है, डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैं डिलीट पे क्रेस करूंगा। पर्टिकुलर अलर्ट को मेरे को मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे मैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। अगर जैसे 10 अलर्ट्स मैंने ऐड किए, 5 अलर्ट्स हिट हो गए और मेरे को वो निकालने हैं, तो मैन्युअली अलर्ट्स जो हिट है वो निकालने से अच्छा, मैन्युअली डिलीट करने से अच्छा यहाँ पे पैक का ऑप्शन है जो बहुत सारे जन को पता नहीं रहेगा। तो पैक ऑप्शन क्या प्रोवाइड करता है कि जो भी अलर्ट्स मेरे हिट हुए वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, तो डायरेक्टली जो भी अलर्ट्स हिट हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे ये बेसिस में। उसके बाद यहाँ पे और एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सेकंड ऑप्शन है क्वेरी के लिए जो टिक क्वेरी, इसका एडवांटेज भी आपको अगर कैसे उठाना है वो मैं आपको यहाँ पे आज बता दूंगा। टिक क्वेरी में यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे फोकस करो कि टिक क्वेरी एक ऐसा पार्ट है जो स्पाइडर की, जिसे हम लोग स्पेशलिटी भी बोलते हैं, कि टिक क्वेरी में क्वेरी है यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे क्वांटिटी देन वॉल्यूम। तो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिक क्वेरी का रूल ये है कि टिक क्वेरी में हम लोग ओपन हाई लो क्लोज के रिलेटेड ही कंडीशन ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ब्रैकेट, ये सिंबल यूज करके हम लोग इजीली कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे कंडीशंस ऑलरेडी इनबिल्ट है।
एंड यहाँ पे ऑप्शन आता है क्वांटिटी एंड वैल्यू। अभी पकड़ के चलो, मैं यहाँ पे मैं अगर ग्रुप लेता हूँ कैश का, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप ले लिया निफ्टी 500, कैश का मैंने यहाँ पे ग्रुप ले लिया, तो यहाँ पे रिजल्ट आने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे कैश के ग्रुप के लिए क्वांटिटी मेरे लिए मैटर करेगी। तो क्वांटिटी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, मेरे को अगर क्वांटिटी चाहिए 25,000 एंड वैल्यू चाहिए 25 लैक्स, तो वो बेसिस में मैं यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 25 लाख से ऊपर अगर परफॉर्म कर रहा है या 25,000 से ऊपर अगर क्वांटिटी परफॉर्म कर रही है, तो वो मेरे को यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे एंड और का यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और पे मैंने क्लिक किया, तो इसका मीनिंग क्या है, आइदर क्वांटिटी और आइदर वैल्यू, दोनों में से एक यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। एंड के अगर मैं ऊपर में क्लिक करता हूँ तो दोनों अगर यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, तो ही मेरे को यहाँ पे रिजल्ट वहां पे शो करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कंडीशंस, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। कंडीशंस हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं बता रहा था कंडीशंस ऐड करने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस यहाँ पे बता रहा हूँ, तो वो चाहे तो आप डाउन करके रख दीजिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। इंपॉर्टेंट कंडीशंस ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता ही रहेगा, ओपन इज इक्वल टू लो, ये फॉर्मूला बहुत जन को पता ही है। अभी ओपन इज इक्वल टू लो, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर मॉर्निंग में अगर पर्टिकुलर स्टॉक मेरे को ओपन इज इक्वल टू लो में मिल रहा है, तो वो स्टॉक में मूवमेंट मिलने के चांसेस है। सेम वे अगर मैं यहाँ पे देखूं, क्लोज इज इक्वल टू हाई, यहाँ पे मैं ले लूं क्लोज इज इक्वल टू हाई, अगर फॉर्म मेरे को मिल रहा है तो मीन्स पर्टिकुलर स्टॉक हायर है जनरेट करते जा रहा है, तो उसका अगर मेरे को रिलेशन मिल गया, तो एक वहां पे भी मूवमेंट मिलने के चांसेस है। सेम ओपन इज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल टू लो, वाइस वर्सा। तो अभी मैं यहाँ पे बता रहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन डाला ओपन इज इक्वल टू लो, यहाँ पे मैं टिक करूंगा, तो यहाँ पे जो स्टॉक्स मेरे को मिलेंगे क्वांटिटी एंड वैल्यू के बेसिस पे, ये ओपन इज इक्वल टू लो के बेसिस में मेरे को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओपन इज इक्वल टू लो यहाँ पे मैच हो रहा है। आईएफसी है ओपन इज इक्वल टू लो, सॉरी ये देखो ओपन इज इक्वल टू लो यहाँ पे मैच हो रहा है 1471.10, 1471.10। अभी ये तो मेरा बाय का क्राइटेरिया क्रिएट हो गई, लेकिन इसके साथ मेरे को चाहिए कि क्लोज इज इक्वल टू हाई भी हो, मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करूंगा स्पेस देके एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई, तो और मेरे को फिल्टर करके मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख सकते हैं, फिलहाल मैं क्वांटिटी एंड वैल्यू के ऊपर टिक निकाल देता हूँ। तो ये एक स्टॉक मीन्स पर्टिकुलर स्टॉक ओपन इज इक्वल टू लो भी जनरेट कर रहा है एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई भी जनरेट कर रहा है, तो वो मेरे को स्टॉक्स वहां पे मिलेंगे। सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंस का ऑप्शन है। तो डिफरेंस क्या परफॉर्म करता है, डिफरेंस में मैंने क्लिक नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने 1 रुपीज या 1 पॉइंट जैसे बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर स्टॉक 100 के रेंज में चल रहा है एंड नेक्स्ट टिक मेरे को 101 होने के बाद ही मिलना चाहिए, तो यहाँ पे मैं डिफरेंस के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट। अभी देखो यहाँ पे अगर ये कंडीशंस तो हो गए जैसे मैंने आपको बता दिया, अभी इसके साथ मेरे को दूसरी कोई कंडीशन ऐड करनी है, जैसे क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोज, तो वो भी मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड कर सकता हूँ। मीन्स क्लोज जो है वो ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोज से ऊपर परफॉर्म कर रहा है, तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। जैसे प्रीवियस का क्लोज है 5.90 एंड करंट है 6, तो वो देखिए वैसे मेरे स्टॉक्स मेरे को वहां पे मिलेंगे। एंड इसके साथ भी अगर मेरे को ये चाहिए कि इसके साथ क्लोज इज इक्वल टू हाई अगर मेरे को चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे देख सकता हूँ। ये बेसिस में इसके साथ अभी और एक मैं कंडीशन यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया क्वांटिटी, क्वांटिटी ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का सिंबल यूज करता हूँ, प्रीवियस क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी जो परफॉर्म कर रही है वो प्रीवियस क्वांटिटी के ऊपर परफॉर्म करते हुए मेरे को दिखनी चाहिए। मतलब प्रीवियस क्वांटिटी यहाँ पे 3.57 एंड करंट क्वांटिटी है 16.76, तो ये बेसिस पे वो मेरे को स्टॉक्स वहां पे सारे दिखेंगे। मीन जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन प्रीवियस क्वांटिटी के बेसिस पे। इसके साथ भी अगर मेरे को क्लोज इज इक्वल टू हाई चाहिए, वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। सेम ऑफ वाइस वर्सा कंडीशंस यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हो। फोर्थ में यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल बाय क्वांटिटी, यहाँ पे बाय क्वांटिटी ग्रेटर देन
सेल क्वांटिटी, ये भी मैं कंडीशन यहाँ पे देख सकता हूँ। अभी बाय क्वांटिटी ग्रेटर देन सेल क्वांटिटी, ये मैं मैच कैसे करूंगा? तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ही आप F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट का समरी पूरा मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। तो उसके ऊपर आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि बाय क्वांटिटी क्या है एंड सेल क्वांटिटी क्या है। सेम वे, इससे एक एडवांटेज क्या है यहाँ पे कि आप एट द एंड जो भी आपके रिजल्ट फिल्टर करके मिलेंगे ये आप प्रॉपर फाइंड कर सकते हो। अभी जैसे अभी इतने सारे तो कंडीशंस मैंने ऐड किए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर कंडीशंस तो ऐड मैंने किए राइट, लेकिन क्वेरी में जाके, टिक क्वेरी में जाके मैं एट ए टाइम तो 4 ही विंडो ओपन कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को ये सारे कंडीशन का अगर मर्ज करना है मैं कैसे करूंगा? तो यहाँ पे सिंपल, जैसे मैंने एक ब्रैकेट कर लिया है यहाँ पे लिया मैंने बाय क्वांटिटी, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन सिंबल यूज करूंगा, सेल क्वांटिटी, ओके, स्पेस देके मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोज, और मैं यहाँ पे करूंगा ओपन इज इक्वल टू लो, एंड ब्रैकेट में यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। आपने यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे फर्स्ट, सॉरी ये कंडीशन आई थिंक मिस हो गई, मैं वापस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बाय क्वांटिटी ग्रेटर देन सेल क्वांटिटी, इसके साथ मेरे को यहाँ पे चाहिए क्लोज इज इक्वल टू क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोज, इसके साथ अगर मेरे को चाहिए यहाँ पे और करके ओपन इज इक्वल टू लो, एंड तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट दे दूंगा, इसके प्रीवियस में भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे दूंगा, एंड इसके साथ अगर मेरे को मैच बाय होता हुआ दिखाई दे, मींस पर्टिकुलर स्टॉक हायर हाई जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोज इज इक्वल टू हाई। तो इससे क्या होगा, मेरे को और स्टॉक फिल्टर करके मिलेंगे कि जैसे बाय क्वांटिटी ग्रेटर देन सेल क्वांटिटी भी हो गया, क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोज भी हो गया, और ओपन इज इक्वल टू लो भी हो गया, एंड उसके साथ मेरे को ये तीन ही कंडीशन के साथ अगर मेरे को क्लोज इज इक्वल टू हाई भी मिल रहा है, तो और मेरा यहाँ पे पॉइंट एक अच्छा मिलेगा कि मैं यहाँ पे एक सेफ एंट्री ले सकता हूँ। तो ये बेसिस में हम लोग यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं कंडीशन। वैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि बहुत सारे कंडीशंस ऑलरेडी इनबिल्ट है, इसका भी आप यूज इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ पे बजाज ऑटो का, आप यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में आप यहाँ पे देख सकते हो कि बजाज ऑटो का यहाँ पे अलर्ट हिट हो गया, तो वहां पे वो मेरा शो कर रहा है बाय के बेसिस पे। तो ऐसे आप टिक क्वेरी का इस्तेमाल यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे, इसका रिवर्सल मैंने कंडीशंस अभी तक बताया नहीं, लेकिन सिंपल है, बाय क्वांटिटी इज ग्रेटर देन सेल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन बाय क्वांटिटी, देन ओपन इज इक्वल टू लो, सो ओपन इज इक्वल टू हाई। ये आप इजीली रिवर्स करके आप कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो, बट बेसिकली ओपन है लो क्लोज के कंडीशंस ही आपको क्रिएट करना है। एंड यहाँ पे एक और एक बता देता हूँ मैं आपको, जो भी जब भी अभी कैश का ग्रुप आप रन करोगे, तो यहाँ पे मोस्टली आप देखोगे तो यहाँ पे कैश की यहाँ पे क्वांटिटीज मैटर करती है, इसके लिए मैं यहाँ पे 25,000 क्वांटिटी डाला। बट अगर मेरे को सेटिंग में जाके, यहाँ पे अदर सेटिंग में जाके कोई भी अगर मैं फ्यूचर का ग्रुप यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है डेरिवेटिव टिक क्वेरी क्वांटिटी इन लॉट्स। तो यहाँ पे अगर मेरा टिक है एंड बैकग्राउंड में अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर का कोई भी ग्रुप अगर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, तो इससे एडवांटेज क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मैं लॉट के बेसिस में ऐड कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 लॉट्स, 20 लॉट्स, वो बेसिस पे। वैसे सेम में वैल्यूज में भी मैं डिफरेंस कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू मेरे को चाहिए, एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता रहता हूँ, क्वेरी, टेक्निकल क्वेरी, न्यू में गया मैं, सॉरी, क्वेरी, टिक क्वेरी, यहाँ पे न्यू में गया मैं, यहाँ पे एक मैंने सिंपल कंडीशंस ऐड की, क्लोज इज इक्वल टू हाई, ओके। यहाँ पे मैंने ग्रुप ले लिया, पकड़ के चलो, स्पाइडर रहने से डेरिवेटिव में जाके मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस ग्रुप लिया, मैं यहाँ पे लॉट डाल देता हूँ 10 एंड 50 लैक्स, पकड़ के चलो यहाँ पे मैंने 50 लैक्स डाला। तो वो अगर मेरे को सेटिस्फाई हो रहा है,
तो ही मेरे को यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इन्फी आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 1,80,00,000 एंड लॉट कितने आ रहे हैं 23। तो ये लॉट के बेसिस पे परफॉर्म होगा, तो ये हमेशा फोकस करो। क्वांटिटी के टाइम कैश का ग्रुप ले रहे हो तो क्वांटिटी वहां पे मैटर करेगी, एंड फ्यूचर का ग्रुप कर रहे हो तो वहां पे लॉट मैटर करेंगे। एंड जब भी यहाँ पे चेक ऑल के ऊपर आप जब भी क्लिक करोगे तो वहां पे कंडीशन मैच नहीं करेगी, आपको खाली क्वांटिटी एंड वैल्यूज के बेसिस पे मॉर्निंग से जितने भी रिजल्ट फेच हुआ है वो मेरे को यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो खाली क्वांटिटी एंड वैल्यूज यहाँ पे देख रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको इसका एडवांटेज बता देता हूँ। जैसे पकड़ के चलो, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाली 5,00,000 और यहाँ पे वॉल्यूम डाला मैंने 100 लाख, एंड मैंने यहाँ पे एक ग्रुप ले लिया जैसे निफ्टी 50, एंड मेरे को देखना कि मॉर्निंग से सबसे ज्यादा क्वांटिटी और वॉल्यूम कौन से एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ट्रेड हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी पोर्ट 1,09,00,000 का वॉल्यूम भी हुआ है प्लस क्वांटिटी भी है। मैंने और पे क्लिक रखा है इसके लिए, यहाँ पे वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ा दूं 1,000 lakhs में अगर करूँ तो और थोड़े मेरे को फिल्टर्स करके मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा कि एचडीएफसी में आज के दिन क्वांटिटी इतनी है 120,887 एंड वैल्यू है 1153। तो ये एंड ऑफ द डे के रिसर्च के लिए आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में एग्जैक्टली कहाँ पे क्वांटिटी एंड वॉल्यूम वहां पे सबसे ज्यादा जनरेट होते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कुछ डाउट्स है तो आप क्वेश्चंस वहां पे ऐड कर ही सकते हो। उसके बाद क्वेरी में मैं जाता हूँ। क्वेरी में यहाँ पे इवेंट सिलेक्टर का ऑप्शन है, तो इवेंट सिलेक्टर में भी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। जैसे बुलिश में अगर मेरे को चाहिए ओपन गैप अप तो गैप अप वाले कंडीशंस में ऐड कर सकता हूँ। देन मेरे को अगर चाहिए रेट क्रॉसिंग अबव प्रीवियस डे हाई, अगर पर्टिकुलर स्टॉक प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करता हुआ मेरे को दिखेगा तो वहां पे मेरे को पॉपअप सिग्नल आना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। एट हाई ऑफ द डे मीन्स पर्टिकुलर स्टॉक एट हाई ऑफ द डे जनरेट करते जा रहा है, तो वो मेरे को वहां पे मैं देख सकता हूँ। रेट राइजिंग अबाउ 4% ऑफ द प्रीवियस डे क्लोज, तो वो देखो ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4% को मैं यहाँ पे 2% भी कर सकता हूँ, जो भी आपके परसेंटेज है वो आप मैन्युअली यहाँ पे इजिली ऐड कर सकते हो। सेकंड 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई, क्रॉस अबाउ प्रीवियस मूव हाई, एवरेज ट्रेडेड रेट, ये भी आप ऐड कर सकते हो। बेरिश में भी सेम, ओपन गैप डाउन, रेट क्रॉसिंग द प्रीवियस डे लो, एट लो ऑफ द डे 52 वीक लो, ऑल टाइम लो। बुल रिवर्सल्स के यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपसाइड गैप क्लोज मींस व्हाट, कि पर्टिकुलर स्टॉक गैप अप से ओपन हुआ लेकिन वो गैप अगेन उसने फिल किया, तो वो कंडीशंस। देन बेयर रिवर्सल में भी डाउन साइड गैप क्लोज, वो मेरे को यहाँ पे पता चल जाएंगे। स्विंग डायरेक्शन अप एंड डाउन की भी कंडीशन है। रेट क्रॉस अबाउट डेज ओपन, ये आप देख सकते हो। रेट क्रॉस अप बिलो डेज ओपन, ये भी आप देख सकते हो। अभी मिसलेनियस में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि रेट क्रॉसिंग बिलो प्रीवियस डे हाई एंड लो, वो तो आप नॉर्मल आप पढ़ के भी आप इजीली ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बायर्स ओनली एंड सेलर्स ओनली, तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपको अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट वाले स्टॉक अगर चाहिए तो वो आप यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हो। सेकेंड, यहाँ पे वॉल्यूम हायर देन प्रीवियस डे बाय, अगर मैं यहाँ पे 100% ले लूँ या 200% ले लूँ तो वो मेरे को यहाँ पे स्टॉक इजीली शो करेंगे। पिवोट अप, अगर मेरे को चाहिए कि प्राइस क्रॉसिंग अबाउ पिवोट, R1 एंड R2 के बेसिस में मेरे को स्कैन करके रिजल्ट चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। डाउन में प्राइस क्रॉसिंग बिलो पिवोट, S1 एंड S2 अगर मेरे को चाहिए तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ये तरीके से आप सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, ग्रुप यहाँ पे लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी 500 ले लिया। शो रिजल्ट इन दिस विंडो पे यहाँ पे क्लिक करना है एंड रिजल्ट देखना है। तो जैसे जो भी कंडीशन आपने सिलेक्ट की है वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो मेरे को उसका यहाँ पे रिजल्ट इजीली शो करेगा। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड प्लस मैं यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, तो कुछ भी आपको डाउट्स है या कुछ क्वेरी क्रिएट करनी है तो ये नंबर पे भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ये मयंक सर करके है, ये आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। देन सपोर्ट का यहाँ पे भी आईडी मैं यहाँ पे देता हूँ। सपोर्ट पे यहाँ पे support@spidersoftwareindia.com ये ईमेल आईडी है, इसके ऊपर भी आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। टेक्निकल क्वेरी मैंने मोस्टली जो डेली यूज के लिए होता है वो मैंने मोस्टली पार्ट यहाँ पे कवर कर दिया है।
कुछ डाउट्स रहेंगे तो यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चंस देख लेता हूँ कि एग्जैक्टली आपके क्या डाउट्स हैं। या डाइवर्जेंस की कोई भी आपको यहाँ अगर क्वेरी जनरेट करनी है तो सिंपल आपको क्या करना है, कंडीशंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल को यहाँ पे आरएसआई लेना है, आरएसआई के ऊपर अगर डाइवर्जेंस मेरे को चाहिए तो एक आरएसआई का मैंने यहाँ पे स्टडी ऐड किया। सेकंड में यहाँ पे लेता हूँ पॉजिटिव डाइवर्जन, डाइवर्जेंस पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने कंडीशंस ऐड की। अभी डाइवर्जेंस को मेरे को आरएसआई का अगर इनपुट देना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चेंज इनपुट पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आरएसआई दे दूंगा एंड ओके करूंगा। तो ये कंडीशन आप रन करके आप इजीली रिजल्ट यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो अगर डाइवर्जेंस कहीं पे फॉर्म हो रहा है तो मेरे को यहाँ पे इजीली शो करेंगे। तो ये बेसिक्स में। एंड और एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैंडल स्टिक पैटर्न की क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस कंडीशन के ऊपर सिंपल क्लिक करो, सी प्रेस करो, यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न्स में जाओ, यहाँ पे अगर मेरे को हैमर चाहिए या इन्वर्टेड हैमर चाहिए, जो भी पैटर्न मेरे को चाहिए सिंपली ऐड करो, कंडीशन के ऊपर टिक करो एंड सिंपल यहाँ पे रन करो। तो अगर यहाँ पे वो पैटर्न अगर क्रिएट हो रहा है तो वहां पे मेरे को वो शो करेगा, जैसे पीडी लाइट में पैटर्न यहाँ पे शो हो रहा है इन्वर्टेड हैमर। तो वहां पे अगर कोई भी कंडीशंस के साथ अगर आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न ऐड करो तो वेल एंड गुड, एक एडवांटेज अच्छा रहेगा, रिजल्ट और क्लैरिफाई करके आपको मिलेंगे। और कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे और एक अलर्ट है, ऑप्शन है हाउ टू ऐड अलर्ट्स ऑन आरएसआई। सॉरी, आरएसआई के ऊपर अलर्ट्स ऐड नहीं कर सकते, लेकिन वो वैल्यूज के बेसिस पे अगर कोई भी आपको अलर्ट्स ऐड करना है तो सिंपली आपको कंट्रोल जे उसका शॉर्टकट है, तो वो बेसिस पे हम लोग अलर्ट्स इजीली ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन आया है, व्हाट फिगर आर शोन ऑन द राइट साइड इन रेड एंड ग्रीन विद डॉटेड लाइन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो ये फिगर क्या है, ये बता देता है, जैसे नॉर्मल निफ्टी का हमने चार्ट लिया। तो अभी यहाँ पे एक न्यू फीचर ऐड हुआ है, सेटिंग में जाओगे, चार्ट सेटिंग में जाओगे, मोर सेटिंग में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो शो टू मोस्ट एक्टिव कॉल पुट डिटेल्स वो है। तो जहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस के लिए या डेरिवेटिव में एंटर करने के टाइम मैं F5 प्रेस करता हूँ डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट के लिए, तो इतना सब सर्च करने से अच्छा मेरे को डायरेक्ट जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ पे हुआ है या कहाँ पे नहीं हुआ है कॉल पुट में, तो इससे अच्छा मैं डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट्स में यहाँ पे शो हो जाएगा कि 9500 एंड 10,000 में विथ ओपन इंटरेस्ट वैल्यू 16,7 लाख एंड 12.2 लाख, सेम में दो कॉल एंड सेम दो पुट 9,000 एंड 8,000। तो हम लोग यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं। या क्वेश्चन आया कि हाउ टू चेक क्रॉसओवर ऑन इंट्राडे चार्ट, दैट इज फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग 75 minute charts which has 5 candle and after market hours I have to check on intraday chart that which candles didn't cross took place। सो सिंपल यहाँ पे एक सजेशन दे दूंगा, अगर आपको 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप अगर क्वेरी यूज कर रहे हो तो फर्स्ट आप लाइव मार्केट में भी यूज कर सकते हो। सेकंड पार्ट यहाँ पे मैंने जैसे बता दिया कि आप जैसे टेक्निकल क्वेरी में आप जाओगे तो टेक्निकल क्वेरी में जाने के बाद यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट का यहाँ पे ऑप्शन है ही, तो क्वेरी ऑफसेट 0 करोगे तो लास्ट कैंडल पे परफॉर्म करते हुए दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे
1 करूंगा तो प्रीवियस कैंडल वो पकड़ेगा, 75 मिनट्स का प्रीवियस कैंडल। 2 करूंगा तो 2 बार वो पीछे जाएगा। तो वो बेसिस पे भी रिजल्ट आप स्कैन कर सकते हो। या फिर जैसे अभी मैंने आफ्टर मार्केट एक एक्शन रिप्ले रन किया, तो एक्शन रिप्ले आप यहाँ पे सिंपल एक स्पीड लिमिट इंक्रीज करके, यहाँ पे स्पीड का भी ऑप्शन है, रिप्ले स्पीड, तो हार्डली मैं 15 सेकेंड 60 सेकेंड भी रख के यहाँ पे मैं इजिली रन कर सकता हूँ। तो इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा आपको, आप इजिली यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आया कि हाउ टू फाइंड आउट पोजिशनल कॉल्स। देखो पोजिशनल कॉल्स के ऊपर वेरियस स्टडीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड 150 प्लस तो स्टडीज ही है। यहाँ पे कोई भी मूविंग एवरेज है उसके बेसिस पे भी आप फॉलो कर सकते हो। आपकी कुछ टेक्निकल क्वेरी है तो वो वैसे मैं ऐड करके तो दे ही सकता हूँ, लेकिन आप आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको पोजिशनल कॉल्स के लिए क्वेरी चाहिए, जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक्सपोनेंशियल 5 सिंपल 13 विद सीसीआई एंड आरएस है, तो वो भी टेक्निकल क्वेरी बहुत बेस्ट वर्क कर रही है पोजिशनल कॉल्स के लिए, जिसको आप डेली वीकली के अंदर आप यूज कर सकते हो। मंथली में इतना सजेस्ट नहीं करूंगा, ट्रेंड अगर अच्छा तो यूज कर सकते हो, लेकिन डेली वीकली के लिए वो क्वेरी बेस्ट है, स्विंग ट्रेड के लिए एक अच्छा यूज कर सकते हो उसका। क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट बीटीएसटी एंड एसटीबीटी टेक्निकल क्वेरी एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, आप जो भी पैटर्न्स या टेक्निकल क्वेरी यूज करो उसके बेसिस पे तो फाइंड कर ही सकते हो। सेकंड, टेक्निकल क्वेरी आपको बीटीएसटी एसटीबीटी के लिए अगर आपको देखना है, तो यहाँ पे मैंने जैसे टिक क्वेरी का यहाँ पे मैंने ऑप्शन बताया था। तो टिक क्वेरी क्या है कि टिक क्वेरी मेरे को ये शो करते हैं कि क्वांटिटी एंड वॉल्यूम के बेसिस में कैसे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो एट द एंड 350 के बाद अगर पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे को मूवमेंट या वॉल्यूम और क्वांटिटी के बेस में अगर मूवमेंट वहां पे दिख रही है, बहुत बार वो स्टॉक आ रहा है, तो वो मैं बीटीएसटी या एसटीबीटी के रिगार्डिंग वहां पे मैं एक सोच सकता हूँ। तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और आपके कुछ क्वेश्चंस? यहाँ पे मैं और एक बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ टेक्निकल क्वेरी की रिक्वायरमेंट रहेगी मेरी, तो आप सिंपल यहाँ पे मयंक सर करके हैं, इनको आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। इनका कांटेक्ट नंबर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, 9773254722। एंड या फिर स्पाइडर का यहाँ पे ईमेल आईडी है, तो इसके ऊपर भी आप यहाँ पे मेल कर सकते हो। मेरा यहाँ पे नेम भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो मयंक सर को कांटेक्ट करके आप मेरे मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, या फिर आप सपोर्ट के ऊपर कॉल करो या एक मेल सेंड करो, मैं आपको क्वेरी डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ डाउट्स है तो आप वहाँ पे अभी क्लियर कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस है तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। मैं बता देता हूँ कि सपोर्ट का नंबर भी अभी वर्किंग है, तो आप यहाँ पे 0224244640 पे भी डायरेक्टली इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द वेबिनार। सो कुछ डाउट्स रहेंगे या कुछ भी आपके कुछ क्वेरीज रहेंगी, क्वेरीज को मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, टिक क्वेरी, इवेंट सिलेक्टर, टेक्निकल क्वेरी के रिगार्डिंग, तो आप डायरेक्टली सपोर्ट को कॉल करो मयंक सर, या डायरेक्टली सपोर्ट के ऊपर मेल करोगे तो मैं डायरेक्टली आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।